ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो कल आपको एक मेथड बताए थे। क्या मेथड बताए थे? कि ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट हुआ करता था। ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट CH3Mg Br, और उसका रिएक्शन किससे करा रहे थे? CdCl2 से, यानी कैडमियम क्लोराइड से करा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि ये एक कंपाउंड बना रहा था CH3 होल ट्वाइस CD, और साथ में क्या बन जा रहा था? MgBrCl ट्वाइस, ये बन जा रहा था। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप में हम लोग एसिल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे थे। किसका रिएक्शन करा रहे थे? एसिल क्लोराइड का। किसके साथ? ये जो आपका कंपाउंड बना है, यानी CH3 होल ट्वाइस CD के साथ, ये 2 यूनिट हुआ करता था। तो क्या बन जा रहा था? ये बन जा रहा था CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये बन चुका है कीटोन। कीटोन में भी कौन सा कीटोन है? एसीटोन है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? प्रोपेनॉन। क्या नाम है? प्रोपेनॉन। 1 2 3 कार्बन वाला को क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉन। और साथ में लास्ट में क्या बन जा रहा था? CdCl2 बन जा रहा था। क्या बन जा रहा था? बोलो। CdCl2 बन जा रहा था। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा सभी लोग, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कीटोन यानी एसीटोन हो गया, प्रोपेनॉन। तो अब यहां पे एक चीज जरा सा समझिएगा, पहले स्टेप में जरा सा समझिएगा। पहला स्टेप में क्या हो जा रहा है? पहला स्टेप को अच्छे से समझिएगा। देखो पहला स्टेप में क्या है? CH3MgBr है। तो CH3MgBr जो है वो 2 हिस्सा में टूटता है। किसमें किसमें? CH3 माइनस और MgBr प्लस में बनता है। सॉरी, हाँ, MgBr प्लस, यहाँ पे MgBr बोलो प्लस। अगर ये आप 2 लोगे तो यहां भी क्या हो जाएगा? ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। और दूसरा क्या है आपका? CdCl2। नेक्स्ट क्या है? बोलो। CdCl2। तो यहां पे आपका CD2 प्लस है। क्या है? CD2 प्लस है, और 2 ठो आपका क्या है? Cl माइनस है। तो क्या होगा? पहले रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। तो देखो क्या बन रहा था, याद करो। क्या वही चीज बन रहा था? क्या CD के साथ क्या आ गया? ये तो क्या हो गया? CdCH3 होल ट्वाइस बना क्या? और फिर ये इसके साथ चला गया तो क्या बोला? MgBrCl कितना? 2। कोई प्रॉब्लम? ये पहला स्टेप का रिएक्शन है। इसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका माइनस उसके प्लस के साथ। सेकंड में जरा सा देखो, सेकंड में क्या होगा? एसिल क्लोराइड है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिल क्लोराइड है। 2 हिस्से में ब्रेक होगा। किसमें किसमें? CH3C डबल बॉन्ड O प्लस में और Cl माइनस में। कितना हिस्सा में ब्रेक हुआ है? 2 हिस्सा में ब्रेक हुआ है। कोई दिक्कत यहां पे? और क्या था आपका? बोलो। ये आया है कौन सा? ये वाला कंपाउंड सेकंड स्टेप में क्या है? इसी के साथ रिएक्शन है ना, एसिल क्लोराइड, और ये जो पहले में बना वही आया ना रिएक्ट करने। तो क्या होगा? ध्यान देना कि यहां पे सेकंड स्टेप में क्या है? CdCH3 होल ट्वाइस आया है। ये भी 2 हिस्सा में टूटेगा। किसमें किसमें? CH3 माइनस में और
CD2+ में, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, ये 2 ले लिए तो ये भी क्या होगा, 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस इस प्लस के पास आएगा क्या, और ये वाला इसके साथ आएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और क्या लग जाएगा CH3, कितना 2 यूनिट हो जाएगा क्या, और ये क्या बनेगा CdCl2 बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी प्लस क्या होगा, माइनस के पास जाएगा और माइनस क्या होगा, प्लस के साथ जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है, फाइनली क्या बन जा रहा है, फाइनली आपका कीटोन्स बन जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसके बारे में लिखवा दिए थे क्या, वर्ड्स हो गया था ना? हाँ, वर्ड्स नहीं हुआ था, वर्ड्स लिखेंगे कि ग्रिग्नियार्ड reagent react with cadmium chloride with cadmium chloride produce anion and cadmium compound. This react with acyl chloride प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो, प्रोड्यूस कीटोन। क्या बना दिया, कीटोन बना चुका है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? अब हम लोग अपने अगले टॉपिक में चलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रिपरेशन जो है हमारा वो नाइट्राइल से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, नाइट्राइल से बना रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल्स बोले तो जिसमें CN हो, क्या हो, CN जिसमें लगा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल्स। कोई दिक्कत? आए सर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है इसको जरा सा समझिएगा। देखो, ये आपका नाइट्राइल्स है, क्या है, नाइट्राइल्स है, अल्काइल नाइट्राइल्स बोलेंगे इसको, अल्काइल नाइट्राइल्स बोलेंगे। अल्काइल नाइट्राइल्स का रिएक्शन जो है वो आपका ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये एक इस तरीके का एक कंपाउंड बना देगा, ऐसा, ठीक है। इस तरीके का क्या बनाएगा, एक ऐसा एक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। और जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस पे क्या होगा कि ये आपका इस तरीके का कीटोन्स बना देगा। क्या बना देगा, फाइनली जो है क्या बनाएगा, फाइनली कीटोन बना देगा। समझ पा रहे हो कैसे बन रहा है, इसको जरा सा समझना है, ध्यान देना। देखो, हो ये रहा है, किस तरीके से ये बन रहा है इसको जरा सा समझिएगा। देखिए, ये आपका अल्काइल नाइट्राइल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और ये N आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका एक बॉन्ड जो है कहाँ पे चला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, बोलो, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। CH3
सी डबल बॉन्ड N है, तो ये शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, नेगेटिव डेवलप होगा और पॉजिटिव डेवलप होगा। समझ पा रहे हो बात को। अब यहां पे आप देखोगे CH3Mg Br है, क्या है, CH3Mg Br है। ये ब्रेक होगा दो पॉइंट में, दो तरीके से। कौन कौन सा, CH3 माइनस और MgBr प्लस में ब्रेक होता है। आपको पता ही है ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट ऐसे ब्रेक होगा। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, देखो इसका नेगेटिव, ये कार्बन जो है कार्बन के पास जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो आपका Mg प्लस जो बना है, Mg किसके पास जाएगा, वो जाएगा नाइट्रोजन के पास। क्या बना, CH3, ये वाला देखो। फिर क्या है, C, और C के साथ क्या लगा, CH3, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या लग गया है, बोलो, MgBr। क्या यहां तक हम लोग पहुंच गए, क्या यहां तक पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत यहां पे समझने में। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में होगा क्या कि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, इधर में O हो जाएगा, वाटर का क्या होगा, O होगा, और इस साइड में क्या होगा, H हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। वाटर टूटेगा किसमें, बोलो, ये वाटर टूटेगा, ये ब्रेक करेगा पानी, और वाटर का ऑक्सीजन कार्बन के तरफ होगा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के तरफ होगा। ये कटेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यानी CH3C, ये क्या है आपका CH3, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, बोलो, ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, ऐसे जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन रहा है फाइनली, बोलो, क्या यही कीटोन बना है क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और फिर ये CH3, सीधा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। और कौन सा कीटोन है, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन, या इसी को प्रोपेनॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन भी कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो नाइट्राइल से हम लोग बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, नाइट्राइल। तो यहाँ पे हम लोग इसी बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्काइल नाइट्राइल रिएक्ट विथ, बोलो, ग्रिग्नार्ड, बोलो, reagent upon followed by हाइड्रोलाइसिस। क्या बनाएगा, प्रोड्यूस कीटोन्स। क्या बनाएगा, कीटोन्स बनाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब हम लोग लास्ट कीटोन बनाने का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान दीजिएगा, लास्ट मेथड है कीटोन बनाने का, उसका नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। क्या होता है, आपके पास बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन होता है, और यहाँ पे एसिल क्लोराइड होता है। क्या होता है, एसिल क्लोराइड होता है। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस के साथ करते हो। किसके साथ करते हो, AlCl3 एनहाइड्रस के साथ करते हो। तो क्या होगा, ये AlCl3 एनहाइड्रस ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये प्लस बनाएगा, क्लोरीन हटा लेगा। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है, क्या याद करो, बताए थे कि ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा,
और उसके जगह पे क्या लगा देंगे, एक कार्बन साइड इधर में फिट कर देते, तो हाइड्रोजन हटा देते हैं और हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसको, बोलो C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 को लगा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफेनॉन। क्या बोलेंगे, एसीटोफेनॉन बोलते हैं। ये क्लास 11th में भी था ये रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं वहीं पे साथ में क्या पढ़ लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ते हैं। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे आपका कीटोन बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं, कीटोन। कोई दिक्कत, तो बेंजीन रिएक्ट विथ, बोलो, एसिल क्लोराइड विथ एन हाइड्रस AlCl3 टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, बोलो, एसीटोफेनॉन। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये एसीटोफेनॉन बनाने का ये रिएक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है हमारा रिएक्शन नहीं है, अगला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एक बात तो पक्का है कि जिस भी अल्डिहाइड या कीटोन का कार्बन का जनसंख्या अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बताए थे, बोलो, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बताए थे ना, कार्बन हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, ये सब क्या है, अल्डिहाइड है ना, सब अल्डिहाइड है। कार्बन हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा होगा, और उसी के साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम? तो अब यहां पे हम लोगों को, ये तो सब में था, क्या अल्कोहल में इसी था, हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में भी यही था फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें कुछ नया है नहीं। हाँ, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, अल्केन का। समझ पा रहे हो, किसका आखिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसको हम लोग को यहां पे देखना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये, बोलो? ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे समझना, ये तो सारा प्रिपरेशन हम लोग समझ गए हैं, ये सारा हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे कुछ कंपाउंड है, ठीक है, इधर में आप देख सकते हो कुछ कंपाउंड्स हैं कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के, यानी इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तकरीबन सेम है। ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट यहां पे दे रखा है। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। उसके बाद से कौन सा है, मिथॉक्सी इथेन, यानी CH3O, ये मिथॉक्सी और 2 ठो इस तरीके से आ गया, क्या हो जाएगा, इथेन। फिर क्या है आपका, प्रोपेनल है, क्या है,
प्रोपेनल हो गया। फिर क्या है, एसीटोन है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 एसीटोन हो गया। और ये क्या है, बोलो, प्रोपेन 1 ओल। समझ पा रहे हो, प्रोपेन 1 ओल, ये कंपाउंड्स हैं। इन सभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है, तकरीबन सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो रहा है। मतलब ये ब्यूटेन का 273, उससे ज्यादा किसका है, मिथॉक्सी इथेन का है 281, उससे ज्यादा किसका है, प्रोपेनल का है, कितना है 322, उससे ज्यादा किसका हो गया, एसीटोन का, कितना 329, उससे ज्यादा किसका है, अल्कोहल का हो गया है 370। यानी बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन में है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्केन का है, उससे कम ईथर का है, उससे कम, सॉरी बढ़ रहा है ना, अल्केन का सबसे कम, उससे ज्यादा ईथर, उससे ज्यादा अल्डिहाइड, उससे ज्यादा कीटोन, और सबसे ज्यादा किस में है, अल्कोहल में है। समझ पा रहे हो, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास दे दे, आपका कहेगा कि किसका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, ऑलमोस्ट, बोलो, सेम मॉलिक्यूलर मास अगर हो जाए तो कहेगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप क्या लिखोगे, अल्कोहल का ज्यादा होगा, उससे कम एसीटोन का होगा, उससे कम किसका होगा, सॉरी ये एसीटोन क्या है, कीटोन है ना, हाँ, उससे कम एल्डिहाइड का होगा, उससे कम, बोलो, ईथर का होगा, और सबसे कम किसका होगा, अल्केन का होगा। इसे दे सकता है ना, यही सवाल दे सकता है कि अरेंज करिए, नीट में दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पढ़े हुए रहोगे, देखोगे तो समझ बना लोगे, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, नहीं देखा हुआ रहेगा तो नहीं बनेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत, बोलो। तो अब हम लोग इसको जरा सा चेक करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। तो अलग अलग पतीला ले लो, क्या ले लो, अलग अलग पतीला। ये अल्कोहल का पतीला है, किसका है, इसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है, इसमें किसका मॉलिक्यूल्स है बेटा, कीटोन्स का मॉलिक्यूल है। इसमें किसका मॉलिक्यूल्स है बाबू, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स है। इसमें किसका मॉलिक्यूल है, ईथर का। इसमें किसका है, इसमें अल्केन है। अब देखो जरा, अल्कोहल के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो भाई इसको बॉयल आप आसानी से कर सकते हो क्या, नहीं, तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड को। क्या करना होगा, तोड़ना होगा, तो ज्यादा एनर्जी खर्चना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी खर्चना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं कीटोन में। कीटोन के अंदर में आपस में बॉन्ड होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। इसमें जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ पा रहे हो, ये बॉन्डिंग जो होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आगे कौन सा है, बोलो, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी क्या होता है,
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है, सेम होता है, सेम है। दोनों कपड़ा जो है कॉटन का बना हुआ है। एक ठो कपड़ा थोड़ा सा मजबूत है, एक ठो कपड़ा थोड़ा सा कमजोर है। फाड़ने पे चर से फट जाएगा, एक ठो जल्दी नहीं फटेगा। तो वही दोनों डाइपोल डाइपोल ही है, लेकिन कीटोन का डाइपोल क्या है? थोड़ा मजबूत है। और अल्डिहाइड का डाइपोल क्या है? थोड़ा सा कमजोर है। अब आ जाते हैं ईथर में। ईथर का भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसका भी नाम क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। समझ पा रहे हो? ये उससे भी कमजोर है। यानी कॉटन का 3 कपड़ा, एक मजबूत, एक मीडियम और एक ठो सबसे कमजोर, है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, है कि नहीं? लेकिन इसका थोड़ा मजबूत है, इसका कमजोर, इसका और भी कमजोर। अब अगला कौन सा है? अल्केन है। तो अल्केन के बीच में बहुत ही हल्का फोर्स होता है, नहीं के बराबर, जिसको क्या बोलते हैं? वांडर वाल फोर्स बोलते हैं। ये सबसे कमजोर किस्म का फोर्स होता है, सबसे कमजोर किस्म का। पेट्रोल देखे हो, वही है, अल्केन ही है। खोल दो, क्या हो जाता है? उड़ जाएगा, अपने आप बॉयल हो जाता है। गर्मी के दिन में खोलोगे तो टेम्परेचर ज्यादा, खट से उड़ जाएगा। जाड़ा में थोड़ा सा धीरे धीरे उड़ेगा, लेकिन उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? बहुत ही कमजोर है। तो कमजोर रहेगा तो उड़ जाएगा ना। पापा घर के मजबूत है तो बेटा को धर के रखे। पापा बुढ़ा जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? बेटा उड़ जाएगा, बेटा अपना चलाएगा, है कि नहीं? आएगा कई दिनों के बाद से, तो फिर गाना बजेगा, गली में आज। चलो, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम क्या? तुम्हारे विदाई में गाना हम बजवाएंगे, ठीक है ना? पता है कौन सा गाना? गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, है कि नहीं? टेंशन मत लो, है कि नहीं? देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, है कि नहीं? हमारे ऊपर ही हो रहा है क्या? सही में? ना ना ना, उल्टा हो रहा है। चलो चलो चलो, आया 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 आया, और आया। चलो, 2 बिलाल नीचे। धत्तरी आइए नहीं पा रहा है, मतलब बहुत दूर बैठी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। कल से थोड़ा उधर बैठोगी, है कि नहीं? तो दिखेगा लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। कोई प्रॉब्लम समझने में? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, बना सकते हो क्या? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। ये हो चुका है क्या? नोट कर लो इसको, लिख लो, कराने टांग में